हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हम प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट कर देंगे और इससे इंशाल्लाह आज मैं सिर्फ स्टूडेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज को आपको डिस्कस करूंगा, बेसिक डेफिनेशंस को आपके साथ शेयर करूंगा। 2 लेक्चर और बेसिक पे बनाऊंगा। आज बिल्कुल ही बेसिक है, उसके बाद थोड़ा एडवांस और उसके बाद एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करवाना शुरू कर दूंगा। काफी बड़ी एक्सरसाइज है तो इसीलिए इसको मैंने लेक्चर्स में डिवाइड किया है। आज हम बेसिक टर्म्स को समझेंगे। अब स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है चांसेस, किसी चीज के होने के चांसेस कितने हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी आसान में यही है स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट 1 हो सकती है या किसी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 0। मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। ये बेसिक बात थी। चलें अब आगे जरा समझते हैं स्टूडेंट कि स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक तो सिंपल एक्सपेरिमेंट होते हैं, दूसरा होता है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। दोनों मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो भाई स्टूडेंट ये स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या है जरा देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जर्वेशन इज मेड इज कॉल्ड एन स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम लोग ऑब्जर्वेशन निकालते हैं स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन बनाते हैं स्टूडेंट, उसको कहा जाता है स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, मुश्किल लग रही है, कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम्पल है ना, आसान कर देंगे। स्टूडेंट आपको रोलिंग अ डाइस के बारे में तो पता ही है। आपके पास एक डाइस है, आप उसको क्या करें? रोल करें। तो आप मुझे बताएं रोलिंग अ डाइस, जब डाइस को रोल किया जाता है तो क्या होगा? आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, कोई ना कोई आउटकम आएगा। और मुझे एक बात बताएं कि जब आप डाइस को रोल करेंगे तो आपके पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6। इसके अलावा कोई और आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो याद रखिएगा आप इस एक्सपेरिमेंट को 1000 दफा करें, 2000 दफा करें और चेक करें कि आपके पास ऐसा कौन सा नंबर था, 1 या 2 3 4 जिसमें भी था, कौन सा ऐसा नंबर था जो सबसे ज्यादा आया। उसका मतलब क्या होगा? उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ रही है? आपको एक एक्सपेरिमेंट को 1000 2000 मैनी इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स करना है और देखना है आपको रिजल्ट में क्या सबसे ज्यादा मिल रहा है। ये होता है एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सिंपल सी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, देखिए आप क्या करें, एक सिक्का लें, कॉइन लें और इसे टॉस कर दें। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? आपने क्या किया? कॉइन को टॉस कर दिया। अब मुझे बताएं जब कॉइन को टॉस कर दिया आपको क्या मिलेगा? आप बोलेंगे सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 ही हो सकते हैं आउटकम, या तो हेड या तो टेल, ऐसा ही है। तो अब ये स्टूडेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको ये नहीं पता कि कौन आएगा। इस बार आप बहुत सारी दफा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आप सिर्फ रैंडम एक दफा कर रहे हैं। तो जब आप रैंडम एक दफा कर रहे हैं तो ये चांसेस है कि हेड भी आ जाए, ये चांसेस है कि टेल भी आ जाए, जिस वजह से हम कहेंगे दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमें ये कंफर्म नहीं पता कि कौन आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। समझ में आई? लेकिन अगर आप बहुत सारी दफा इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, इनफाइनाइट टाइम्स करते हैं और उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि भाई हेड आएगा, तो फिर ये जो होगा ना वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट होगा। ये आप बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट में फर्क पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया। अब बात करते हैं आउटकम। सर ये आउटकम क्या होता है? आउटकम इसका मतलब रिजल्ट। मतलब ये कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब ये कॉइन को जब मैंने टॉस किया तो रिजल्ट क्या आ सकता है? रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इन दोनों के अलावा क्या कोई और चीज आ सकती है? आप बोलेंगे सर नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आने के सिर्फ 2 ही आउटकम है, या तो हेड या तो टेल। यही इसके आउटकम कहलाएंगे। तो द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं? आउटकम्स। क्लियर?
अब बात करते हैं सैंपल स्पेस, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट सैंपल स्पेस बहुत इजी है। इधर देखें, एक कॉइन को मैंने टॉस किया और आपको पता है इसके आने के मतलब आउटकम्स क्या क्या है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अब मुझे इसका सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की जो हमारे पास आउटकम्स होते हैं, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। सर बात समझ में नहीं आई? तो भाई देखिए, सैंपल स्पेस को पहली बात तो क्लियर कर लें, एस से डिनोट किया जाता है। अब आपको मैंने अभी कॉइन की एग्जांपल दी थी ना, बिल्कुल दी थी। कॉइन के एग्जांपल में मैंने क्या बोला कि सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? सैंपल स्पेस हमारे पास जो सेट बनेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब आप बात करते हैं दूसरी एग्जांपल की। दूसरी एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास एक डाइस है और हमने इसे रोल किया। जब हमने डाइस को रोल किया तो मुझे जरा बताएं आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान सी बात है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आता है। इसके अलावा कोई आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब जब हम डाइस को रोल करते हैं तो यही 6 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई और है नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है एक्सपेरिमेंट का, तो एस से डिनोट करते हैं। और कॉइन के लिए, सॉरी डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ डाइस, दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन, फ्लिपिंग अ कॉइन, है ना। चले आगे बात करते हैं इवेंट। ये क्या होता है सर? बहुत इजी, टेंशन नहीं लेनी। देखिए स्टूडेंट, सैंपल स्पेस को समझ लिया तो ये इवेंट को समझना बिल्कुल इजी है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताएं कि सबसेट पता है ना क्या होते हैं? एक होता है सेट और एक होता है सबसेट। तो ये सेट है और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है कितने हैं? 2। अगर मैं इनके अलग अलग एक और सेट बना दूं इसी के अंदर से लेके, तो वो क्या कहलाएगा? सब सेट। क्लियर है? तो असल में इवेंट क्या है? इवेंट असल में सबसेट है सैंपल स्पेस का। नहीं समझ में? टेंशन नहीं लेनी, एग्जांपल दूंगा, टेंशन फ्री। सो आज एनी सबसेट, कोई भी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट बना ले, वो कहलाएगा क्या? इवेंट। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चले भाई, बिना एक्सपेरिमेंट के तो बात क्लियर नहीं हो, मतलब बिना एग्जांपल के तो बात क्लियर होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं आपको क्लियर करता हूं। अभी हमने सैंपल स्पेस बनाया, किसके लिए? फ्लिपिंग अ कॉइन के लिए और रोलिंग अ डाइस के लिए। ये हमारे पास उसकी क्या है? सैंपल स्पेस है। अब अभी हमने क्या बोला कि सैंपल स्पेस का जो सबसेट, कोई भी सबसेट बना ले, वो कहलाता है इवेंट। चलिए भाई देख लेते हैं। तो भाई देखें, एक तो मैं से इस वाले हेड या टेल के लिए मैं एक ए मान लेता हूं। ए हमारे पास क्या हो गया? ए के अंदर मैं हेड को डाल देता हूं और बी के अंदर मैं डाल देता हूं किसको? टेल को। तो ये दोनों, ये हेड असल में क्या है? इस सैंपल स्पेस का क्या है? सबसेट। ये बी क्या है? बी असल में क्या है? सैंपल स्पेस का सबसेट है, क्योंकि टेल इसमें भी आ रहा है, टेल इसमें भी आ रहा है, हेड इसमें भी आ रहा है, तो हेड इसमें। तो मैंने सैंपल स्पेस के 2 सबसेट बना लिए। तो मैं ये कह सकता हूं अब कि ये ए भी एक इवेंट है, ये ए भी क्या है? एक इवेंट है। ये बी भी क्या है? ये भी एक इवेंट है। समझ में आई? तो इवेंट समझ में आ गई बात। ये ए हेड आना भी एक इवेंट है, टेल आना भी एक इवेंट है। तो ये बात क्लियर कर लें स्टूडेंट। तो इवेंट क्या होता है? सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट बना लें वो कहलाएगा इवेंट। इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई, छोटी सी बात थी, क्लियर हो गई होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट है। अब मुझे जरा एक बात बताएं, अगर मैं एक डाइस को रोल करूं, कर दिया सॉरी, डाइस को जब मैं रोल करता हूं तो 6 आउटकम आते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपको बोलूं 7 आता है क्या? 7 आने के कितने चांस है? आप बोलेंगे सर 7 आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में 7 नहीं है। तो सैंपल स्पेस का अगर मैं एक नल सेट बनाऊं तो जो नल सेट होगा एम्प्टी सेट होगा, वो भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा। लेकिन सुनिएगा, जो सबसेट यहां पर आ रहा है ना नल, ये हमें क्या बात बता रहा है? ये बात हमें ये बता रहा है कि जो इवेंट है ना वो होने ही नहीं वाला है। वो ऐसा इवेंट आपने बोल दिया, मैंने क्या बोला कि जब मैं डाइस को रोल करूं तो 7 आ जाए,
तो आपको ये बात कंफर्म पता है कि 7 नहीं आ सकता, तो ये जो 7 आने का जो चांसेस है बिल्कुल क्या है, 0। तो ये जो इवेंट है वो क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। तो यहां पर फाइ जो है वो एम्प्टी सेट, देखिए एम्प्टी सेट को हम या तो ऐसे लिखते हैं या तो ऐसे लिखते हैं। तो ये फाइ जो है वो हमें क्या बता रहा है, इज आल्सो द सबसेट ऑफ सैंपल, बता दिया मैंने, सबसेट है सैंपल का स्पेस एस विच इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, ये हमें वो बात बता रहा है। क्लियर, चलें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बड़ा ही नाम में जाहिर हो रहा है, म्यूचुअली का मतलब होता है दो ना, इवेंट्स आपको बता चुका हूं, एक्सक्लूसिव आए सर इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। तो टू इवेंट्स, दो इवेंट तो होने ही वाले थे, तो आपको पता ही था, दो इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या तो इनकॉम्पिटेबल if they cannot occur simultaneously in a single outcome। सिंगल आउटकम मतलब एक ही आउटकम में एक साथ नहीं दे सकते। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है, एक ही वक्त में एक आउटकम नहीं दे सकते दो इवेंट्स। सर ये इसकी एग्जांपल, मतलब ये आपको ये वाली जो डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया शायद ये थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है ना, तो मैं आपको ये वाली बताता हूं। टू इवेंट्स E1 एंड E2, पहले इवेंट को क्या बोल दिया E1, दूसरे इवेंट को क्या बोल दिया E2, ऑफ सैंपल स्पेस S, सैंपल स्पेस से निकले, ये कहां से निकले, S से ही निकले। अभी मैंने अभी आपके सामने A और B बनाया था, तो हेड को एक अलग हमने क्या बना दिया था, एक इवेंट बना दिया था, एक T का सबसेट बना के वो भी एक क्या बन गया था, इवेंट, सैंपल स्पेस से निकले थे। आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहा जाएगा, जब हम E1 जो इवेंट है उसका इंटरसेक्शन ले E2 के साथ और वो क्या आ जाए, चले आपको मैं बताता हूं। E1 सैंपल स्पेस क्या ले रहा हूं मैं, E1 हमारे पास है हेड, E1 हमारे पास क्या है हेड, और E2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट, टेल, E2 हमारे पास क्या है, दैट इज टेल। अब हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो जब मैं E1 इंटरसेक्शन E2 लूंगा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों के अंदर सेम क्या है, आपको पता ही है हेड बिल्कुल डिफरेंट है टेल से, दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। तो जब मैं इनका इंटरसेक्शन लूंगा तो आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा। इसका मतलब हम अगर हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो इसका मतलब ये जो इवेंट होगा ये कहलाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्यों, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया वो क्या है, फाइव, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये होता है कि जब हमने कॉइन को क्या किया, टॉस, तो या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, लेकिन एक ही दोनों का जो हेड आने का एक इवेंट अलग, टेल एक अलग इवेंट है, तो दोनों इवेंट का जो रिजल्ट है वो एक नहीं आ सकता, एक आउटकम नहीं आ सकता। यही बात है कि ये भी कहलाएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक आउटकम एक ही वक्त में नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हैं। इक्वली का मतलब क्या होता है, बराबर। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, सेम। इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब दो इवेंट्स जो लगभग क्या हो, बराबर। तो टू इवेंट्स E1 and E2 are said to be equally likely if they have equal chances of occurrence। मतलब ये है कि अगर दो इवेंट हो रहे हैं, एक इवेंट फॉर एग्जांपल वही हेड और टेल वाली मैं एग्जांपल लेता हूं, कॉइन को फ्लिप करने वाली, तो भाई देखिए जब मैं कॉइन को फ्लिप करूंगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मुझे पता है हेड आने के कितने चांसेस है, आप बोलेंगे सर 50%। टेल आने के कितने चांसेस है, आप बोलेंगे सर 50%। तो दोनों हेड आने के भी 50% चांसेस है, क्योंकि हेड भी एक इवेंट है, टेल भी एक इवेंट है। तो ये दो इवेंट हो गए, एक इवेंट E1 क्या हो गया हेड, एक E2 इवेंट क्या हो गया टेल। तो दोनों के आने के चांसेस कितने, हेड आने के चांसेस भी 50%, टेल आने के चांसेस भी 50%, दोनों के जो चांसेस है वो क्या हो गए, बराबर। तो हम ये कहेंगे कि जो हम फ्लिपिंग ऑफ कॉइन कर रहे हैं ये असल में इक्वली लाइकली इवेंट है। कितनी आसान सी बात थी ना। चलें आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स, नाम से जाहिर हो रहा है वो इवेंट जो एक दूसरे पर डिपेंड करें, अनहसार करें, है ना, यही मतलब होगा ना। चलें आगे जरा देखते हैं। टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट, दो इवेंट को डिपेंडेंट कहा जाएगा इफ द आउटकम ऑफ द फर्स्ट, पहले वाले का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, अफेक्ट द आउटकम ऑफ द सेकंड, सेकंड वाले के जो आउटकम है उसको असर करे, उस पर अफेक्ट डाले।
इसका क्या मतलब है सर? बिल्कुल बताता हूं, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल ये स्टूडेंट, हमारे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर रेड और ग्रीन क्या है, बॉल्स है। समझ गए? अब मैंने क्या किया, रैंडमली जाके सबसे पहला अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, ये कहलाएगा पहला इवेंट। पहले इवेंट में क्या करूंगा, मैं पहले इवेंट में जाके क्या कर रहा हूं, मैं बॉल को रैंडमली पिक करके एक बॉल को निकाल लूंगा, और जब वो मैंने बॉल निकाली तो वो क्या आ गई, रेड बॉल आ गई। क्या आ गई मेरे हाथ में, क्या आ गई, रेड बॉल। ये हुआ एक इवेंट। अब मैं सेकंड अटेम्प्ट करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, सेकंड, दूसरी दफा बॉल निकालने जा। अब मेरे दिमाग में ख्याल आएगा कि मेरे अब जब पहली दफा जो बॉल निकाली वो रेड थी, तो अब चांसेस ये है कि अब शायद ब्लैक बॉल मेरे हाथ में आ जाए। तो वो अब क्या हुआ, पहला इवेंट हमने किया, अब वो जो दूसरा इवेंट है वो पहले वाले इवेंट के आउटकम, जो हमारे पास रिजल्ट आया, रेड बॉल आई ना, वो आउटकम है। तो वो दूसरे वाला जो इवेंट है जो हम करने जा रहे हैं वो पहले वाले इवेंट के आउटकम पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आई बात? तो अब जो हम बॉल पिक करेंगे हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि ये आने वाला है, तो हम उसके बिना पर फैसला कर रहे हैं, इसके बिना पर आउटकम नहीं, तो जिस वजह से उसके आउटकम पर अफेक्ट पड़ेगा। हम इसके सवालात भी करेंगे, टेंशन फ्री हो जाए, उस वक्त मैं आपको ये बात क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट, नाम से जाहिर हो रहा है ऐसे इवेंट जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे ना। तो भाई देखो स्टूडेंट, दो इवेंट्स हो रहे हैं। एक इवेंट हमने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो इसकी दो इवेंट, कॉइन को टॉस करना एक अपना खुद में एक इवेंट है, तो कॉइन को टॉस करना एक इवेंट हो गया। दूसरा इवेंट ये हो रहा है कि मैंने डाइस को रोल किया, तो दो इवेंट्स हो रहे हैं। एक क्या हो रहा है, कॉइन को टॉस किया, दूसरा इवेंट क्या हो रहा है, डाइस को रोल किया। क्या पहले वाले जो इवेंट के आउटकम्स होंगे, क्या वो दूसरे वाले इवेंट के, मतलब डाइस के रोल को, आउटकम्स को क्या अफेक्ट करेंगे? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, इस इवेंट का उस इवेंट से क्या ताल्लुक है, इसके रिजल्ट है, मतलब हम जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड या टेल आएगा, जब हम डाइस को रोल करते हैं 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो इस इवेंट का इस इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये इवेंट इस इवेंट को अफेक्ट नहीं कर सकता, ये इवेंट इस इवेंट को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये दोनों इवेंट्स क्या कहलाएंगे, ये दोनों इवेंट्स कहलाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कोई क्लियर हुई बात, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है? चलो, ये हमारे पास इवेंट के आउटकम्स है, क्लियर है? ये तो बताना, अभी बता दिया मैंने आपको। तो अब ये क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द आउटकम ऑफ द फर्स्ट इवेंट does not affect the outcome of the second event। ये वाले पहले वाला जो इवेंट हो उसको जो आउटकम हो वो दूसरे वाले इवेंट के आउटकम को अफेक्ट ना करे। ये मैंने बात आपको बताई। एग्जॉस्टिव इवेंट, सर ये क्या होते हैं? बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो लेट ए एंड बी आर बी टू इवेंट्स, मान लिया हमने ए और बी क्या दो इवेंट्स है, ऑफ अ सैंपल एस, सैंपल एस के दो इवेंट है, मतलब हम मान लेते हैं कि ए क्या होगा, हेड, ए सेट हम बना लेंगे हेड का और बी सेट बना लेंगे हम टेल का। देन ए एंड बी आर सेट टू बी एग्जॉस्टिव। कब कहा जाएगा, जब हम इन दोनों का यूनियन लें तो हमारे को क्या मिले, सैंपल स्पेस। आइए जरा चेक करते हैं। मैं अब तो आपको पता है जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो आने की चांसेस क्या, हेड या टेल। तो ए भी एक अपना इवेंट है क्योंकि सैंपल स्पेस का सबसेट क्या होता है, इवेंट। तो हेड भी एक इवेंट और टेल भी क्या एक इवेंट। तो मैं ए सेट को बोल देता हूं हेड और बी सेट को मैं बोल देता हूं क्या, टेल। अब मैं इन दोनों का क्या ले लेता हूं, यूनियन। तो जब मैं ए यूनियन बी लूंगा तो वो मुझे क्या देगा, सैंपल स्पेस देगा, क्योंकि यूनियन में तो क्या होता है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हेड और टेल दोनों आ जाएंगे यूनियन लेने पर। वापस क्या आ गया, हेड और टेल क्या आते हैं, असल में हेड और टेल तो एक साथ आते हैं, तो इसका मतलब है सैंपल स्पेस आ गया। तो ए यूनियन बी करने पर हमें सैंपल में स्पेस मिल रहा है। इसका मतलब जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं वो एक एग्जॉस्टिव इवेंट भी है। क्लियर है? यहां तक की कोई प्रॉब्लम, एग्जॉस्टिव इवेंट क्लियर हो चुका है। अगर आपको देखना है कि कोई इवेंट एग्जॉस्टिव है क्या नहीं, बहुत आसान सी बात है, आप उन दोनों इवेंट का यूनियन लें और यूनियन लेने पर क्या वो आपको सैंपल स्पेस दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। चले, आपको मैंने हमेशा वही वाली एग्जांपल दी ना इसकी, आपको एक और एग्जांपल देता हूं। डाइस को रोल करें, क्या करें, डाइस को रोल करें।
डाइस को जब रोल करेंगे तो आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसमें से कोई भी 4 को निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? ए मान लेता हूं किसको 4 को, ए मान लेता हूं किसको 4 को, और बी मान लेता हूं किसको 5 को। और जब मैं इनका यूनियन लूंगा ना स्टूडेंट तो वो क्या होगा 4,5। तो क्या 4,5 क्या सैंपल स्पेस है? नहीं ना, सैंपल स्पेस तो 1 2 3 4 5 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डाइस को रोल कर रहे हैं वो एक एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। अब तो बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब 3 डेफिनेशन और है और उसको हम समझेंगे आज, और आज की वीडियो एंड करूंगा। छोटी सी थी लेकिन बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो देखेगा उसको इंशाल्लाह फायदा होगा। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने 3 लास्ट डेफिनेशन आ रही है, तो उसे समझना बहुत जरूरी है, तो देख लीजिएगा। सिंपल इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो जरा गौर फरमा लीजिएगा। सिंपल, नाम से जाहिर सिंपल इवेंट्स, नाम में आ रहा है सिंपल और इवेंट्स। अभी तक जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए स्टूडेंट, उसके अंदर जो मैं इवेंट ला रहा था, आपको पता है सैंपल स्पेस का सबसेट क्या होता है? इवेंट। तो मैं ये हमारे पास एक हेड जो है वो एक इवेंट है, ये जो हमारे पास टेल जो है वो भी एक इवेंट है। तो मैं अगर आप देखें तो इस इवेंट के अंदर, इस इवेंट के सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, एक एलिमेंट है। इस इवेंट वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, एक इवेंट है। तो याद रखिएगा यही कहलाता है सिंपल इवेंट्स। यही क्या कहलाता है? सिंपल इवेंट्स। तो एन इवेंट कंटेनिंग only one element of the sample space से हम लेंगे ना उसको, तो is called simple और elementary event। समझ में आ गया? बहुत आसान सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड, नाम से जाहिर है एक नहीं एक से ज्यादा कंपाउंड। तो कंपाउंड इवेंट, a compound event is one that can be expressed as the union of simple events। देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, इनका यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा? हेड और टेल। तो हेड और टेल ये अभी हमारे पास क्या बन जाएगा? इवेंट बन जाएगा। समझ रहे? तो हेड और टेल। तो अब जो इवेंट के अंदर कौन कौन आ रहा है? 2 आ रहे हैं, 2 एलिमेंट आ रहे हैं। कौन कौन से? एक हेड भी आ रहा है और एक टेल भी आ रहा है। क्लियर है? तो ये कहलाएगा कंपाउंड इवेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी हमारे पास होगा हेड और टेल, जो सैंपल स्पेस के बराबर है ना इस कंडीशन में। तो यही हमारा क्या है? कंपाउंड इवेंट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बहुत इजी है। 2 इवेंट्स ए एंड बी ऑफ सैंपल स्पेस एस, लेकिन ये जो ए और ये जो बी, ये जो इवेंट्स आएंगे वो सैंपल स्पेस एस से आएंगे, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कब कहेंगे? अगर ए यूनियन बी बराबर हो जाए एस के एंड ए इंटरसेक्शन भी बराबर हो जाए किसके? नल सेट के। आपको पता है ये एग्जांपल आपको याद आ रही होगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था कि आप जब एक कॉइन को टॉस करें तो आपके पास 2 आउटकम आते हैं, एक आता है हेड और एक टेल। कौन कौन से इवेंट हो रहे? एक हेड आएगा और एक टेल। तो ये ए, इसको हेड वाले को ए इवेंट बोल दिया, टेल वाले को बी इवेंट बोल दिया। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस। यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस। और ए इंटरसेक्शन भी लेंगे तो क्या आ जाएगा? नल सेट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कॉइन को फ्लिप करते हैं वो भी असल में क्या है? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, रुक जाए एक सेकंड रुके। अब देखें ये वाला, अब ये और ये, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो बी वाला जो है ना वो असल में ए वाले का कॉम्प्लीमेंट्री है। समझे? और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम डिनोट करते हैं ए प्राइम से। किससे करते हैं? ए प्राइम। तो ए वाले का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा वो क्या होगा? ये वाला बी वाला, मतलब एक, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ए प्राइम से। जरा गौर फरमाइएगा, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है। क्या है? ए सेट हमारे पास क्या गया? देखिए स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इवेंट को जो एलिमेंट है वो एक ही ले, नहीं। आपको पता है जब हम लोग क्या करते हैं, डाइस को रोल करते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस बनता है वो क्या बनता है? 1 2 3 4 5 6। तो मैंने क्या किया आपको पता है, सैंपल स्पेस का सबसेट इवेंट होता है। तो मैंने एक ए सेट लिया जिसके अंदर 2 4 6 को ले लिया, और जो बी सेट लिया उसके अंदर 1 3 5 को ले लिया, और ये दोनों असल में क्या बन गए? सैंपल स्पेस के सबसेट बन गए। तो ये भी एक इवेंट होगा और ये भी क्या होगा? एक इवेंट होगा। मैंने इन दोनों का यूनियन लिया, यूनियन लूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारे पास सैंपल स्पेस के बराबर आएगा।
और इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो किसके बराबर आएगा, नल सेट, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं ये बात, क्योंकि ये कंडीशन है कि अगर ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए और इंटरसेक्शन भी नल सेट के बराबर आ जाए तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो मैं कह सकता हूं कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है वो असल में ये है, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए प्राइम से, क्योंकि ये वाला सेट क्या है, ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन होगा, ए प्राइम। इसी तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन होगा, ये क्या होगा, बी प्राइम। ये बात है क्लियर। आज की वीडियो यहीं तक रखता हूं, इसी को आप एक दफा वापस देखिएगा अगर कोई कंफ्यूजन है, ताकि आपकी हर कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन जब हम करें तो ये जो मैं बातें निकालूं तो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। सो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।